नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9th का सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 4th है और यह वर्कशीट आपका 15 अप्रैल 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा है जो फ्रांसीसी क्रांति क्या था, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ और फ्रांसीसी क्रांति होने के तात्कालिक कारण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सारे कारण थे। ठीक है, इससे पहले हमने 3 वर्कशीट किया, तीनों वर्कशीट हमारा फ्रांसीसी क्रांति पे था और आज हमारा लास्ट वर्कशीट होगा फ्रांसीसी क्रांति का। ठीक है, इसके बाद आज से के बाद आपका फ्रांसीसी क्रांति खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में और एक एक करके समझेंगे। ठीक है, 1792 से 1794 उग्र गणतंत्रवाद का चरण था, यानी कि ये जो पीरियड बताया जा रहा है जो उग्र गणतंत्रवाद का चरण था, यानी कहाँ, फ्रांस में था। तो कह रहा है जो 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा, यानी यूरोप के जो अन्य देश है वहां भी फैलने लगा फ्रांस की क्रांति का भय यानी डर। ठीक है, दूसरे देशों में भी फैलने लगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई कि फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा, यानी कि पहली बार हुआ था पूरे इतिहास में, पूरे वर्ल्ड में, जो 1792 और 1794 का जो उग्र गणतंत्रवाद का चरण माना जाता है। और उसी समय जो 1789 में जो क्या हुआ, फ्रांस के राजा को फांसी की सजा 1792 में दे दी गई। ठीक है, किसको, लुई 16वां को, और उसके बाद राजतंत्र को खत्म कर गणतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और उसको देख करके जो लोग थे, जो दूसरे राजा थे, ठीक है, दूसरे देश भी थे, वो सब भी डरने लगे जो राजतंत्र हमारा खत्म हो जाएगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। ऑस्ट्रिया ने क्या किया, फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया और इसके विरुद्ध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। बताइए, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को समर्थन दे दिया, ठीक है, और उस फ्रांस के विरुद्ध ही उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। बताइए, और वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन भी हुआ। और वयस्क मताधिकार जो होता है, वयस्क मताधिकार जिसमें 21 वर्ष से ऊपर, पहले तो इन्होंने जो किया था जो 25 वर्ष के लोग होंगे वही वोट देंगे, जो 3 दिन का वो पे कर सकते हैं अपनी जो है ना आमदनी का, जो टैक्स पे कर सकते हैं अपने जो आमदनी का, ठीक है, 3 दिनों का। लेकिन बाद में कर दिया गया था 21 वर्ष के सभी वर्ग के लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है डियर स्टूडेंट। अब देखिए, नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज, यानी 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन आपसे पूछा जाता है जो कब हुआ था, तो 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1792 को। इसमें जैकोबिन एवं जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे, यानी 2 ही दल थे, जैकोबियन क्लब, ठीक है, जैकोबियन और जीरोदिस्ट दल थे। जैकोबियन अनुशासित और संगठित थे, वो काफी अच्छे थे जैकोबियन क्लब, जैकोबियन और संगठित थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था। इसका प्रमुख नेता रॉबेस्पियर था, यानी जैकोबियन का जो प्रमुख नेता कौन था, रॉबेस्पियर। दूसरी तरफ जिरोंदिस्ट थे, दूसरी तरफ जिरोंदिस्ट थे जो कि ये शिक्षित एवं कुलीन थे किंतु व्यवहारिक राजनीतिक नहीं जानते थे। इसके प्रमुख नेता थे मैडम रोला, यानी जिरोंदिस्ट के प्रमुख जो नेता थे वो मैडम रोला थे, ब्रिशो था, और दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। दोनों ही गुट क्या थे, गणतंत्र के हिमायती थे। ठीक है, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे और जीरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे आ चुकी है और उसका अंत होना चाहिए, और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे और वे समानता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबियन लोग समानता पर आधारित अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावनापूर्ण रवैया रखते थे। यानी जो जैकोबियन क्लब था वो क्या था, वो
हर एक वर्ग के लोगों का ख्याल रखता था, सद्भावना के साथ रहता था, यानी एक दूसरे का मदद, हेल्पफुल के साथ रहता था, ठीक है। सबको अधिकार की बात करता था, ठीक है, सबको अधिकार देता भी था। अब देखिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो नेशनल कन्वेंशन के समक्ष क्या कठिनाइयाँ थी, ठीक है। तो नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ, 17 क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, जो फ्रांस की जो गणतंत्र स्वतंत्रता है, समानता और बंधुत्व पर आधारित है, याद रखिएगा, ये पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है पूरे जो है ना, ये पूरे चैप्टर में, ठीक है। जो पूरी दुनिया को फ्रांस के जो क्रांति है उन्होंने यही संदेश दिया कि राजतंत्र को समाप्त कर यहाँ क्या गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें समानता है और बंधुत्व है, ठीक है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए थे। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ही न होकर पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोप देशों की क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा के एकजुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ और इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को हरा दिया, यानी पराजित कर दिया। और नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजतंत्र को क्या किया, समाप्त कर दिया और गणतंत्र की स्थापना किया। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और मृत्यु दंड की सजा सुना दी गई, ठीक है। यानी कि 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। कब चढ़ा दिया गया? 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब देखिए, युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया, यानी कि युद्ध के कारण जो है ना फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया, क्योंकि उसके पास उतना जो है ना रिसोर्स नहीं था। फ्रांस में रिसोर्स भी था लेकिन उस मात्रा में नहीं था। आर्थिक संकट यानी कि भूखमरी की समस्याओं से, ठीक है, जूझने लगा। कीमतें बढ़ गई, वहाँ की जो वस्तुएं उसकी कीमतें बढ़ गई, ठीक है। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया, अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया और जैकोबियन ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया। जैकोबियन ने क्या किया? पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अर्थव्यवस्था का शिकार हुआ और रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई। और जो कोई जैकोबियन के विरुद्ध काम करता था उसे क्या करते थे, ये जैकोबियन क्लब वाले मृत्यु दंड की सजा सुनाते थे और मृत्यु दंड देते थे। और जुलाई 1794 में रॉबेस्पियर कैद कर लिया गया, क्योंकि रॉबेस्पियर प्रमुख नेता था जैकोबियन क्लब का, ठीक है डियर स्टूडेंट। और फांसी दे दी गई उसे, और इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हो गई, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अभी है जो पूछेगा आतंक के राज क्या था, तो आप यहाँ से जो है ना क्या कर सकते हैं, यहाँ तक आप पूरे लिख सकते हैं आतंक के राज में, ठीक है। और आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज की स्थापना व्यवस्थाओं को भंग किया और आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्यों तथा पारिश्रमिक पर से नियंत्रण उठा लिया। तो आप इस क्वेश्चंस का डियर स्टूडेंट, अब देखिए इस क्वेश्चंस का आप आतंक का राज क्या है, इसका आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए नेशनल कन्वेंशंस के क्या कार्य थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे डियर स्टूडेंट, तो आपको अच्छे से इसे समझना है, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन के कार्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। यानी कि फ्रांस में जो शिक्षा नीति अपनाई, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन लाई गई, ठीक है। और वहाँ फ्रेंच की जो भाषा थी उसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, यानी फ्रांस का राष्ट्रभाषा हो गया फ्रेंच। और गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई, गुलामी प्रथा जो एक दूसरे को गुलाम बना कर रखते थे, ठीक है।
और उससे काम वगैरह करवाते थे, वो प्रथा खत्म कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधित कानून समाप्त कर दिए गए थे। यानी कि जो कर्ज लेते थे, यानी कि जो टैक्स वगैरह नहीं देने पर उन्हें क्या करते थे, जेल में भेज देते थे। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी देने का कानून समाप्त कर दिया गया, यानी सबसे बड़े पुत्र जो था उन्हीं को जो है ना, यानी कि जो राजा है, सपोज डेट कोई इंसान राजा है तो उसका जो बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बने, तो ये वंश के अनुसार ही चलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उसी कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं जो सबसे बड़े पुत्र, जैसे एक ज़मीन का, जैसे जो आप रह रहे हैं सारे स्टूडेंट, तो एक ज़मीन का आपके आपके दादाजी ऑनर थे, फिर आपके दादाजी ऑनर थे उसका, तो आपके पापा जी ऑनर होंगे, उसके बाद आपके पापा जी के बाद आप ऑनर होंगे। ठीक है, तो ये जो उत्तराधिकारी था, जो फ्रांस में जो प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोगों को जो है ना विशेष अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया और सबको बराबरी का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तृतीय वर्ग को जो हमने देखा था, फ्रांस के प्रथम वर्ग के अंतर्गत आते थे जो पादरी आते थे और कुलीन वर्ग आते थे। ठीक है, प्रथम और द्वितीय में। अब देखिए, इसके बाद आपको ये समझना है, जो राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र के स्थापना दिवस में एक नया पंचांग यानी नया कैलेंडर बनाया गया डियर स्टूडेंट, जो कि 22 सितंबर 1792 यानी 1792 को लागू किया गया। ठीक है, एक नया कैलेंडर भी बना दिया गया। उसके बाद कह रहा माप तौल की नई पद्धति ग्राम लीटर मीटर शुरू की गई, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में जो है ना माप तौल की नई पद्धति ग्राम लीटर और मीटर शुरू की गई, अच्छी बात है। और कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई, मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई और आयकर और युद्ध कर भी वापस लिए गए। तो आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। ठीक है, तो ये था फ्रांस नेशनल कन्वेंशंस के प्रमुख कार्य, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछे भी गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके आंसर देख लेते थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए क्लास 9th सामाजिक विज्ञान वर्कशीट हमारा 4th है, आसान उत्तर के साथ, सॉल्यूशन के साथ। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, आप 10th में भी चले जाएंगे कुछ टाइम बाद, 1 साल में। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, इसी लेकर के मैं आप लोगों के लिए पहले वर्कशीट बना देता हूं, ताकि आप एनसीईआरटी को भी मेन रिसोर्स माने और उसको पढ़ें। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम मिल जाए। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से अन्य यूरोपीय शासक इसलिए परेशान थे क्योंकि जो पादरी और कुलीन वर्ग फ्रांस में भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई थी और फ्रांस की क्रांतिकारी सिद्धांत का प्रचार सारी यूरोप में होने लगा, क्योंकि वहाँ की जो स्वतंत्रता समानता पर आधारित था। और 1793 में घोषणा कर दी गई कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है, इसीलिए परेशान थे। और वो लोग जो परेशान थे वो अपनी सत्ता के लिए परेशान थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी और पहला लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है डियर स्टूडेंट, फ्रांस में हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रॉबेस्पियर कौन था? ये बहुत अच्छा है। रॉबेस्पियर जो कि 6 मई 1758 को जन्म लिया था और 28 जुलाई 1794 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो एक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिज्ञ था, यानी कि एक पॉलिटिशियन था और एक लॉयर था। इन्हें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े सर्वाधिक प्रसिद्धि और प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है, यानी सबसे प्रभावशाली लोग था रॉबेस्पियर। और रॉबेस्पियर स्टेटस जनरल फ्रांस की राष्ट्रीय संविधान सभा और जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए, आतंक का राज क्या है, मैंने बताया था, वहां से आप लिख लेंगे आतंक का राज क्या है। ये भी जब जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार किया और जिरोंदिस्टों को गिरफ्तार कर आतंक के राज्य की स्थापना की, जो भी तो जिरंदियों को गिरफ्तार कर आतंक के राज्य की स्थापना की गई और जो कि
जो भी लोग थे ना, जो भी जैकोबिन के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है। और रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई और अंत में रॉबेस्पियर को पकड़कर फांसी देकर आतंक के राज को समाप्त कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे, तो ये सारे कार्य मैंने लिख दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई और तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधित कानून को समाप्त कर दिया गया और बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकारी देने का कानून समाप्त कर दिया गया और राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई और एक नया पंचांग कैलेंडर लागू किया गया। उसके बाद मापतौल की नई पद्धति ग्राम लीटर की मीटर शुरू की गई और कालाबाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई और मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई और आयकर और युद्ध के कर भी लगाए गए। तो ये सारे जो नेशनल कन्वेंशन के महत्वपूर्ण कार्य थे, ये स्टार मार्क है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको आप स्टार मार्क में रखेंगे और ये आएंगे आपके बोर्ड जो 9th क्लास में आपका एग्जाम होगा उसमें, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।